कांतारा चैप्टर 1 देखने के बाद आप सभी के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि आखिरकार भगवान शिव के गण कौन है और वे कांतारा के जंगलों में ही आकर क्यों बस गए थे। ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर आखिरकार कौन है, क्या वो भी भगवान शिव के गणों में से कोई एक है या फिर कोई और ही है, और ये राजकुमारी क्या है, क्यों है, कौन है और कैसे ऐसे हो गई। और मूवी के लास्ट में हमें ये जो देखने को मिला था वो आखिरकार कौन थे और भगवान शिव क्या सच में बेरवे के अंदर में प्रवेश कर गए थे या फिर कोई और ही थे। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं वीडियो के आगे देने वाला हूं, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भगवान शिव के गण कौन हैं और वे कांतारा के जंगलों में आकर क्यों बस गए थे। तो भगवान शिव के गणों के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के मित्र होते हैं जो हमेशा इनके साथ में होते हैं और इनके अलग अलग कार्य को करते रहते हैं। जैसे कि इन गणों में शामिल नंदी महाराज, वीरभद्र, चांडिस, जय विजय, ये सारे भगवान शिव के कहने पर ब्रह्मांड से धरती तक अलग अलग जगहों पर घूमते रहते हैं और मनुष्य से आत्मा तक इन सारे चीज़ों का खबर रखते हैं। और जब कभी भी कहीं पर पाप ज़्यादा बढ़ने लगता है तो उसे खत्म करने के लिए समय आने पर भगवान अपने गणों को भेजते हैं और उन्हीं गणों में से पंजुर्ली और गुलिका देव भी शामिल है, जिन्हें भगवान शिव ने कांतारा के जंगलों की रक्षा करने के लिए उन्हें धरती पर भेजा था। हाँ, कुछ दंत कथाओं की वजह से तुम्हें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन मोस्टली इन दोनों को रक्षा करने के लिए ही भेजा गया है। लेकिन पंजुर्ली और गुलिका के अलावा भी हमें और भी गण कांतारा के जंगल में देखने को मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि पंजुर्ली और गुलिका के अलावा आखिरकार ये गण यहाँ पर क्यों आए थे। तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन हमें मूवी में ही बताया गया था कि कांतारा जो जंगल है उसे माँ पार्वती ने भगवान शिव जी के लिए बनवाया था, ताकि भगवान शिव एकांत में आकर इस जंगल में ध्यान लगा सके। और भगवान शिव के वजह से ही कुछ और गण भी इसी कांतारा के जंगल में ही रह गए होंगे और उन्हीं गणों में से शायद ये भी एक गण है जो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि ये नंदी महाराज ही है, जो कि भगवान शिव के इस पवित्र जगह की रक्षा कर रहे हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के बाद आपके दिमाग में एक और बात चल रही होगी कि पंजुर्ली और गुलिका के अलावा ये सारे गण आकर इसी गुफा में क्यों रुकते हैं। तो आप ध्यान से नोटिस करो तो जिस तरीके से यहाँ पर इस शिवलिंग को हमें दिखाया गया है उसे पूरी तरह से लगता है कि भगवान शिव जब कांतारा के जंगल में आए होंगे तब उन्होंने इसी गुफा में ध्यान लगाया होगा। तो इस वजह से यह जगह भगवान शिव के एनर्जी की वजह से और भी ज्यादा पावरफुल और पवित्र हो गया होगा। इसी के कारण पंजुर्ली और गुलिका के अलावा भी कुछ और भी गण इसी गुफा में रहते हैं और इन्हीं सारी दैवीय गणों की वजह से मूवी में सारे लोग कांतारा को ईश्वर का मधुबन भी कहते हैं और इसी मधुबन को राजकुमारी कनकवती कणप्पा आदिवासियों के साथ मिलकर कांतारा जंगल को हथियाना चाहती थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजकुमारी कनकवती देवों को बंदी क्यों बनाना चाहती थी और जंगल को हथियाना क्यों चाहती थी, और सबसे बड़ा सवाल कि उसके अंदर काली और बुरी शक्ति आई कहां से। तो इस चीज के बारे में हमें मूवी में काफी ज्यादा ब्रॉडली एक्सप्लेन किया गया है कि जब राजशेखर की पुत्री कनकवती जब जन्म लेती है तब उस टाइम पर वह एबनॉर्मल पैदा हो जाती है, जिसमें वह अपने हाथ पैर को भी नहीं हिला पाती है। इसी टाइम पर कड़प्पा आदिवासी आकर अपना दूध कनकवती को पिलाते हैं और कुछ दिनों तक वे लोग कनकवती को अपने साथ ही रखने को बोलते हैं और शायद इसी वजह से कनकवती उन लोगों के साथ रहते रहते वह भी कई तरह की बुरी शक्ति और काली शक्तियों को ग्रहण करना शुरू कर देती होगी। इसी वजह से हम देखते हैं कि कनकवती काली और बुरी शक्तियों की मदद से अपने पिता के अंदर अपने दादा के आत्मा को भी बुला लेती है। और अब सवाल उठता है कि कनकवती कांतारा जंगल को हथियाना क्यों चाहती थी। तो आपने नोटिस किया ही होगा, तो कांतारा जंगल में बहुत तरह के मसाले उगते हैं और कनकवती उन्हीं मसालों पर अपना अधिकार जमाने के लिए वो ऐसा करती है और साथ ही साथ वो सारे देवों के शक्तियों को भी पाना चाहती थी। इसी के चलते पहले वह कांतारा वालों से उनका देव अपने राज्य में ले आती है, फिर उन लोगों के देवों को काली शक्तियों की मदद से बंदी बना लेती है। और अब बात करते हैं कि ऋषभ शेट्टी का कैरेक्टर बेरवे आखिरकार कौन है, क्योंकि उसका भी जन्म हमें सीधे तौर पर नहीं दिखाया गया है। जिस गुफा में देव रहते हैं उसी गुफा के अंदर हमें सीधे तौर पर इसे दिखाया गया था। तो सवाल तो उठता है कि आखिरकार ये है कौन, क्या ये भी भगवान शिव के गणों में से ही कोई एक है या फिर कोई और ही है। तो आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन बेरवे जो है ना वो ऐसे ही इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, बल्कि बेरवे भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक योद्धा है जो कि स्पेशली कांतारा और कांतारा में रहने वाले लोगों का रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उसे धरती पर भेजा था। और ये भी बात है कि वो उन देवों में से कोई एक नहीं है, लेकिन फिर भी ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। इसलिए तो जब वो कुएं के अंदर ईश्वर को ढूंढने के लिए जाता है तब नंदी महाराज से फाइट करते टाइम पर उसके अंदर थोड़ी देर के लिए ही सही भगवान शिव प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान यहाँ पर होता तो भगवान शिव के शक्ति को संभाल ही नहीं पाता और वो वहीं पर ढेर हो जाता। इसका मतलब है कि बेरवे काफी ज्यादा
ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये बात ना ही उसको पता है और ना ही हम लोगों को ये बात एक्सप्लेन किया गया है। और अब लास्ट में मुझे ये बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि चामुंडा माता आखिरकार बेरवे के अंदर क्यों आई थी और ये शेर कौन है, क्योंकि हमें इस शेर या फिर बाघ के बारे में डायरेक्टली बताया गया है कि ये जो है वो पंजुर्ली देव को रिप्रेजेंट करता है। और मूवी के लास्ट में बेरवे आखिरकार गुलिका देव बनकर कहां पर गायब हो गया, ये भी बात मुझे बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, कि हमें पूरी तरह से पता है कि इस गड्ढे के अंदर कौन है। तो ये था आपके सारे सवालों का जवाब विथ एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपके सवालों का जवाब मैंने सही ढंग से दिया या फिर नहीं दिया, नीचे कमेंट कर जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।